तो पता चला कि वो बाहर खड़ा, तो दिल में आया कि मैं भी अटेंड कर रहा हूँ। तो पता चला हमारा प्रोग्राम ऐसे ही रह गया, मैं अकेला अकेला बोलूँ। अच्छे बताए, सब बढ़िया है, लग गया थके शायद। मैं लास्ट में आपको बता दूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, उसके बाद में कोई चीज़ नहीं हुई। अब मैं 2-4 बातें आपसे करूँगा और फिर उसके बाद में मीटिंग जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा सारी चीज़ें बता पाए यही कोशिश करता है। और मैं इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन ले चुके हैं तो इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोग 2021 में यहाँ से करोड़पति बनने वाले हैं। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आप सभी लोग काफी टाइम से मीटिंग को सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत ज्यादा इस चीज का शुक्र अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप क्वालिफाई जैसे अप्रोचिंग माइंड और आपने इस सेमिनार में आकर इस सेमिनार की शोभा को बढ़ाया। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर अचीवर्स हैं, चाहे वो 25 पेयर के अचीवर्स हैं या एसपी अचीवर्स हैं या जो अपने रैंक जिन्होंने अचीव किया है, उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से आगे भी वो ये सारे अचीवमेंट और ये सारी चीजें वो करते रहे। मैं दिल से उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ और उनकी दिल से दुआ भी करता हूँ। अभी एक शेर सुनाया था मिस्टर तारिक सर ने और आपके चेहरे पे कुछ समय नजर आ रहे हैं। अच्छा, नाराज हैं आप ना? यार मेरी तो शायद बहुत सारे लोगों से पहली बार मुलाकात होने वाली है, तो नाराज मत हो। और मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ कि यार अगर आप घूम घूम के देखो तो मुझे डर लग जाए और मैं डर गया ना तो फिर जो मैं बताने वाला हूँ फिर वो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो मैं आप सभी से एक शेर मैंने तारिक सर ने बोला था, वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, हम भी बोलते हैं, लेकिन वो शेर ना आधा अधूरा इधर तक भटक रहा था, कभी जा रहा था कभी कर जाता, लेकिन आधा अधूरा था। एक मनीष भाई की बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने इस शेर को मुकम्मल किया है, नाम मैं बताना चाहूंगा, मिस्टर सानू सर। इस शेर को मुकम्मल कैसे सुनना चाहेंगे आप? और इसी शेर से मैं शुरुआत करूंगा और बहुत कम समय में मीटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि हर मर्ज की दवा नहीं मिलती, हर मर्ज की दवा नहीं मिलती दवा खाने से, हर मर्ज की दवा नहीं मिलती दवा खाने से, कुछ मर्ज चले जाते हैं मुस्कुराने से, कुछ मर्ज चले जाते हैं मुस्कुराने से। कौन कहता है सरकारी नौकरी ही जरूरी है? कौन कहता है सरकारी नौकरी ही जरूरी है? अरे सपने तो पूरे होते हैं मनीष भाई के आने से। सपने तो पूरे होते हैं मनीष भाई के आने से। और एक दिन हमने जब ये डिसीजन लिया कि हमें लाइफ को बदलना है और लोगों के सपनों को कंप्लीट करना है, लोगों के सपनों को पूरा कराना है, तो वो आज हो पा रहा है। आज बड़ा खुशी का दिन है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को देखकर कि आज पूरा हॉल छकाछक भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है लोगों से। उसका रीजन क्या है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो यहाँ पे एफर्ट लगाया, उस एफर्ट लगाने का नतीजा ये हॉल के अंदर भरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सभी से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, कितने लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें अपनी मनी माइंड से लाइफ को चेंज करना है? कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं? 10-5 लोगों को छोड़ के सभी कर चुके हैं। असल में दिक्कत ये है, डिसाइड वो भी कर चुके हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, कार सबको चाहिए, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। जब नहीं उठाओगे तो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो मांगते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसी को मिलता है। तो यहाँ पे आप आए, बहुत अच्छे से आपने मीटिंग को सुना और अब तक बहुत अच्छी मीटिंग जा रही है और एक जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया आप लोगों ने। मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि मैं लास्ट के 2 से 5 मिनट के अंदर वो आपकी प्लानिंग करवाने वाला हूँ, वो सारी चीजें बता
30,000 रुपए का पे आउट एलसीपी को अचीव करने में मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक आप जो भी कर रहे हैं, आप जो सभी धंधा करते हैं, आप जो सभी बिजनेस करते हैं, आप जो सभी काम करते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है कि एक बार एफर्ट लगाने के बाद में आपको पैसा आता रहे? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, है आपके पास में कोई ऐसा बिजनेस? नहीं है ना? तो ये मिल चुका है आपको, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मनीफाई के नाम की आपको मिल चुकी है। बस आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ पर हॉल में बैठे हुए कोई इंसान हो सकता है कि सोच रहा हो तैयारी तो फालतू की बातें होती है, ऐसा होता हुआ तो कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी यही सोचता था, ऐसा नहीं कि मैं दूध को धुला हुआ हूँ। मुझे पता था कि हाँ, मैं कंपनी में ज्वाइन होऊंगा और जाने के बाद मैं झंडे गाड़ूंगा, मेरे लाख के चेक बनेंगे, मैं क्रेडिट रिसीव करूंगा, मैं बाइक लूंगा, मैं कार लूंगा, मैं लोगों को बाइक बंटवाऊंगा। ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, मैंने किसी इंसान ने कहा था जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता था, तो वहां पे एक जुमला शायद आपको भी अच्छा लगे, और जिसे ही जुमला अच्छा लग गया उसका ईगो भी खत्म हो जाएगा और उसकी लाइफ भी बदल जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। 40,000 रुपए कमा के तो ईगो में फटा जा रहा है। अब तो कपलाइन की भी नहीं सुनता वो। 40,000 कमा लिए ना, और उसे पता नहीं है हर एक इंसान जीरो होता है, जीरो बन के हीरो होता है, हीरो बन के फिर जीरो होता है, और अगर वो जीरो से हीरो बनने का कारवां नहीं स्टार्ट करेगा तो वो जीरो का जीरो ही रह जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं डेली ट्रेनिंग पे जाता था, सेमिनार अटेंड करता था, तो वहां पे एक ट्रेनर ने मुझे बड़ी प्यारी बात कही थी कि आप जितने भी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आप हो या कोई भी इंसान हो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इस मीटिंग ट्रेनिंग हार में आ चुके हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी काम में हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस के बारे में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप टीचर हो, आप टीचिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ में बूम कर रहा है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे आप आने के बाद में इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई सोचेगा नहीं कि हम तो बहुत बड़े प्रोग्राम कहाँ है, हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हम क्यों सुनेंगे, हम क्यों सुने, हमारा तो बिजनेस बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस मीटिंग में आ गए हो, मेरी बात एक लीडर ने कही मुझसे, उस लीडर ने कहा कि इस मीटिंग में आने के बाद में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद में बुद्धू बन के सीख लो, कामयाब बन के आप घर लौटोगे। अच्छा, कौन चाहते हैं बुद्धू बन के सीख ले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आप सभी से ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। अगर आपने सीखना बंद कर दिया ना, सीखना बंद कर दिया तो जीतना भी बंद हो जाता है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे अहम रूल सीखना, सीखना, सीखना। माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी सोच रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, कोई एलसीपी टू अचीवर के गले में हाथ डाल रहा है, वो दिन दूर नहीं है। आप अगर डिसीजन ले लें, आप अगर डिसाइड कर लें कि मुझे भी इस मंच पे आना है, मुझे भी अपने गले में हाथ डलाना है, मुझे भी ट्रॉफी लेनी है, ट्रॉफी की कोई कीमत नहीं होती है। जब आपको सम्मानित किया जाएगा उसकी वैल्यू कुछ लगाई नहीं जा सकती। माय डियर फ्रेंड, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं इस मंच पे, लेकिन पता कुछ सोचते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, कुछ सोचते हैं, अरे मैं तो बाप दादा का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों करूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है बाप दादा के दौलत पर घमंड करना, बहुत आसान है बाप की जमीन पर घमंड करना। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है पीछे जोड़ना कि मेरे हिस्से में कितने आएंगे, मेरे हिस्से में कितने आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये मनी 500
जॉब की तलाश कर रहा था, जहां से तू लोगों की जिंदगी बदलना चाहता था, अगर तूने इस बिजनेस में आकर के एफर्ट लगा दी, अगर तूने ताकत झोंक दी, तो तू इस बिजनेस से बहुत बड़ा कर सकता है। ये मेरे अंदर से मन से आवाज आई और मैंने अपनी मन की आवाज को सुना और सुनने के बाद में इस जगह शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जुड़ना बहुत आसान है, आप भी जुड़ गए हो किसी के कहने से, आप भी जुड़ गए हो किसी कहने से कि चलो भाई जुड़ लेते हैं। जुड़ना बहुत आसान है, जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ कर रखना बहुत मुश्किल की बात है। अब मैं इस बिजनेस को करने का मैंने टारगेट लिया कि चलेगा साहब यहाँ से इस बिजनेस को बढ़ाते हैं, इस बिजनेस को तेजी के साथ बूम करते हैं। अब मैं किसके पास पहुंचा? अपने फ्रेंड के पास में पहुंचा, अपने रिश्तेदार के पास में पहुंचा, अपने रिलेटिव के पास में पहुंचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? क्या हमने आपके बिजनेस को ज्वाइन करें तो आप सोचते होंगे कि चलो मैं बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ और ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे सोचा था आपने? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? ये सवाल है, इसमें सोचो कि इस पीछे ये सवाल है, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो मैं इस माइक को हटा भी सकता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है? क्लियर। तो इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने एक टारगेट लिया कि एजाज तुझे करना है। अब मैंने जाकर लोगों को बताया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में लोग सोचते हैं कि मैं धड़ा जोड़ दूंगा, धड़ा लोगों को ज्वाइन करूंगा, अपने चेक बनाऊंगा। माय फ्रेंड्स, मैंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी लोगों को बताऊंगा बिजनेस बहुत अच्छा, मेरे समझ में आ गया तो सबके समझ में आएगा। मैं अपने दोस्तों के पास में पहुंचा, अपनी रिश्तेदारों के पास में पहुंचा और पहुंचने के बाद में जाकर मैंने बिजनेस को बताया। उन्होंने क्या किया कि एजाज साहब आओ, मैं तुम्हारा क्या करता, वेलकम, आप मुझे आईडी लगाओ, धड़ से मैं आपको ज्वाइन कर लीजिए, मनीफाई के आपके साथ में जुड़ना चाहता हूं। कैसा हुआ? नहीं, मैं अपने फ्रेंड जैसे मैंने जाकर के फ्रेंड को बताया, अपने रिश्तेदार को बताया, मैंने कहा है नहीं करना, नहीं करना। माय फ्रेंड्स, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में आकर के बैठ गए हैं, आप भी सोच रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर न्यू मेंबर हैं, ये बताएं मुझे कितने लोग न्यू मेंबर हैं? काफी सारे लोग न्यू मेंबर हैं। माय फ्रेंड्स, मैं इस इंडस्ट्री की सबसे खराब बात बता देता हूँ और ये आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं लिख लिया ना तो मनीफाई में आप नजर नहीं आओगे, सब लोग नजर आएंगे। अगर यहाँ पे आपने ये बात लिख ली तो आप मनीफाई में रहोगे और एक साल तक अगर आप इस बिजनेस में डटे रहे तो आपका पे आउट 1 लाख क्रॉस कर चुका होगा अगर आप यहाँ पे डटे रहे। वो बात क्या है कि जब आप इस बिजनेस के सबसे बड़ी खराबी ये है कि आपका दोस्त इस बिजनेस में नहीं आएगा, आपका फ्रेंड इस बिजनेस में नहीं आएगा, आपका रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है आप पे। क्योंकि आज से पहले आप 2000 रुपए कमाते थे, 5000 रुपए कमाते थे और आप जाके कारों की बात कर रहे हैं कि मैं फरारी लूंगा, मैं जैगवार लूंगा, मैं ऑडी लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा। तो वो कैसे यकीन करेगा भाई? मैं ही हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अपने दोस्तों में रहता था, 10 से 15,000 रुपए कमाता था। अब जाकर मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं कार लेने वाला हूँ, मैं जैगवार लेने वाला हूँ, मैं फरारी लेने वाला हूँ, मैं ऑडी लेने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त क्या कहेगा? पहले तो देखेगा, ये बता आगरा जाएगा बरेली जाएगा, ये बता मुझे। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बता कहाँ जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़े जोश में बताते हो, आप यहाँ पर आए हो सकता है मेरी स्पीच सुनने के बाद में आप भी मोटिवेशन में आ जाएं और आप भी जाकर के लोगों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी सुनो, मैं एक बिजनेस में गया था, एक मीटिंग में गया था, वहां पर जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे यह करना चाहिए और यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। बाप बस इतना कहेगा, चाचा इतना कहेगा, माँ इतनी कहेगी, कंपनी तो ना थी और ये कह दिया तो बस आधा मोटिवेशन को दोबारा तो है खत्म हो जाएगा। अरे यार कंपनी तो थी और ऊपर से एक बात और कह दी, तू जुड़ा तो ना, तू जुड़ गया। अब उसके बाद कहानी जुड़ने वाली, क्योंकि उसके पास जवान थे, कहानी जुड़ता हो। आप उस अगर इतना कहते हैं जुड़ गया और अगर उसने गलती से कह दिया जुड़ गया, उसने कहते हैं हाँ जुड़ तो गया है, तो ऊपर से एक बात और कहता है किसी को जुड़ा तो ना है, तो वो भी बड़ा रिलीफ लेता, बड़ा आराम लेता कि चलो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम मैंने खुद ही जुड़ा हूँ,
सुन के आपको ताज्जुब लगेगा। ताज्जुब क्या? आपके चचा मना करते थे, आपका फ्रेंड मना करते थे, आपका रिश्तेदार मना करते थे, आप क्या करते? मान लेते। आपकी औकात हो सकती है ऐसी। मैंने फ्रेंड की अपनी औकात पहचान चुका था। तेरी औकात ये नहीं है। तेरी औकात है लोगों की जिंदगी बदलने की। तेरी औकात है बड़े-बड़े अचीवमेंट करने की। मैंने फ्रेंड्स बताते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर ने भी मना किया था इस चीज को करने के लिए। उन्होंने भी मना किया था, एजाज तुम चक्करों में मत पड़, इन चक्करों में बर्बाद हो जाएगा। क्यों? उन्होंने भी कंपनी की थी। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी सबसे पहले चली, सभी जानते हैं, एक नाम क्या है? पल्स। जिसने कुछ नहीं किया उसने सब लोग पल्स किया। और ये पल्स ने पता नहीं लोगों की माइंडसेट इतनी चेंज कर दी है बहुत ज्यादा। तो हमारे को समझाती है, अरे तुम ऐसा मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। मगर मैंने डिसीजन लिया, एजाज अगर तू यहाँ पर आया है, तूने बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो तुझे यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुझे बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बस कमी है तो सीखने की। मेरे फ्रेंड मेरा प्लान बताते, मैं सीखता, मेरे प्लान मुझे ट्रेन करते, मैं ट्रेन होता। मेरे फ्रेंड्स बस मेरे अंदर एक ही खूबी थी, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा तैयार रहता था। और मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर, अपने फ्रेंड्स के खिलाफ जाकर के इस बिजनेस में मैंने कदम बढ़ाया। और मेरे फ्रेंड्स अगर मैं उनकी बात सुन करके अगर मैं क्विट कर देता इस बिजनेस को, तो आज आप यहाँ पर बैठ करके ताली नहीं बजा रहे होते इस बिजनेस में। मेरे फ्रेंड्स ये है बिजनेस की ताकत। मैंने ठाना। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अब मैं बिजनेस को प्रमोट नहीं करता हूँ अपने गांव में, मेरे फादर बिजनेस को प्रमोट करते हैं मेरे गांव में। मेरे फादर प्रमोट करते हैं बिजनेस को। ये है बिजनेस की ताकत। और मैं बता दूं, बताते हुए मुझे फख्र भी हो रहा है। और मैं अपने स्टेट को बताना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं कि कामयाबी हवा में मिल जाती है। मेरे फ्रेंड्स 6 महीने हो जाते हैं मुझे घर जाए हुए, 6 महीने हो जाते हैं मुझे घर का खाना खाए हुए। क्या मुझे खाने से प्यार नहीं है? क्या मैं घर नहीं जाना सकता? लेकिन क्या मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोचा है कि मुझे लोगों की जिंदगी को बदलना है। मेरे फ्रेंड्स आप भी इस पाए हैं, आपको ठानना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ अगर मैंने मनीफाइड चीज को ज्वाइन किया है तो यहाँ से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ, यहाँ से मैं लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूँ। जैसे कोहली ने डिसाइड किया था जीरो से हीरो बनने का कारवा स्टार्ट किया, वो हीरो बना। धीरूभाई अंबानी ने जीरो से कारवा बनने का स्टार्ट शुरू किया, वो हीरो बना। कोहली ने किया, वो हीरो बना। बिल गेट्स ने किया, वो हीरो बना। धीरूभाई अंबानी ने किया, वो जीरो से हीरो बना। माय फ्रेंड्स अगर आप डिसाइड कर लेंगे, आज डेट क्या है? 6 तारीख है, 6 दिसंबर में बैठ करके अगर आपने डिसाइड कर लिया 6 दिसंबर नहीं आएगी और आपका नाम का परचम इस मनीफाइड में लहराता हुआ नजर आएगा। चाहते हैं नहीं चाहते आप आपका परचम लहराए? या बस वही हम तो भैया घास वाले घास हुआ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये चाहते हैं क्या? नहीं। जिंदगी बदलना चाहते हैं या बस यूं ही चलना चाहते हैं? मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल मगर। ये शेर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए हैं। मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल मगर। लोग आते गए 30,000 का कांटा बनता गया, 30,000 का कांटा बनता गया। माय फ्रेंड्स एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपने पूछ रहा होगा माय फ्रेंड, मेरी टीम देखो एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, एक ग्रेट सेमिनार होने वाला है, आपको बिजनेस को अटेंड करना है। अगर आप उस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने फोन किया, वो डाउनलाइन कहता है कि मेरे तो पैर में टांग में दर्द है, मैं नहीं आ सकता, मेरे पेट में खराबी हो गई है। वो कहता है आपने एक दूसरे को ट्राई किया, दूसरे को फोन किया, फोन करने के बाद कहा कि तुझे पता है ना 6 तारीख को मीटिंग है? वो कहता है मुझे पता है लेकिन आऊंगा नहीं। आपने 30 लोगों को फोन किया, लिस्ट बना ली थी आपने 50-100 लोगों की, और आप क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स जितने भी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं आपने सबने लिस्ट बनाई होगी, आपने लिस्ट बना करके लोगों को इनवाइट किया होगा। किसी ने कहा होगा कि मेरी सच्ची बीमार है, किसी ने कहा होगा मेरे ताऊ का इंतकाल हो गया, किसी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, किसी ने कहा मैं नेक्स्ट मीटिंग आऊंगा, किसी ने कहा मैं कल से करूंगा, किसी ने कहा कि मैं
अपने बैठ के डिस्कस करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे साथ में भी होता था। जब मैं लोगों को इनवाइट करता, लोग कहते थे कसम से आऊंगा, मैं लिस्ट में लिखते थे आएगा। जब मैं पहुंचा मीटिंग में वो ही नहीं आया, तो मैं क्या करता, मर जाता, अरे यार तू आया, मैं मर गया। ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, जो आपसे वादा करेगी, जो आपसे कहेगी कि मैं चलूंगा, मैं तेरे साथ में करूंगा, कोई तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई नहीं आएगा। सब आएंगे, कोई नहीं आएगा। सब आएंगे इस बिजनेस में, जो आपसे कहेगा ना मैं कल करूंगा, कोई नहीं करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बिजनेस की खूबसूरती और बिजनेस की खराबी, इस बिजनेस की खराबी ये है कि आपका फ्रेंड कब करेगा, जब आप कर जाएंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था कि आपका फ्रेंड नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार नहीं करेगा, आपका परिवार का कोई इंसान नहीं करेगा, नहीं जुड़ेगा आपके साथ में, नहीं करेगा आपके बिजनेस को, नहीं करेगा मनीफाई को, नहीं करेगा नेटवर्क मार्केटिंग को। मगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके दिल में आग है, अगर आप जुनूनी हैं, अगर आप ठानने वाले हैं, अगर आप लाइफ को बदलने का डिसीजन ले चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो तो उसका बाप भी करेगा, वो तो उसका बाप भी करेगा। तो फिर मैंने किया है, ये मैंने किया है। जिनके बच्चे मना करते थे हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में बिजनेस, माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं के बाप आकर के कहते हैं हमें भी करना है तुम्हारे साथ में बिजनेस। मगर कब, जब हम कुछ बन गए, बनने तक आपको स्ट्रॉन्ग विजन की रहना चाहिए। जब तक आप कुछ कर नहीं देते, जब तक आप कुछ बदलाव नहीं लाते अपने अंदर, जब तक आप अचीवमेंट नहीं कर लेते, आपका दोस्त नहीं आएगा। लेकिन जैसे अचीवमेंट होगी, आपका दोस्त आएगा, बता मुझे कैसे करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, तेरे बिजनेस को बड़ा नाम सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी करना चाहता हूँ तेरे बिजनेस को। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कर रहा है वो, जब आप है, अरे यार आप बात कर रहे, मजा आ जाए आपको, मजा नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अरे बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है हमें, आपको नहीं आ रहा है शायद, हमें भी आ रहा है। खत्म कर दी जाए, एमएलएम में सबसे हाई मनीफाई, इतनी देर बोलो, गुस्से में हो शायद, एमएलएम में सबसे हाई मनीफाई। जब तक थोड़ा जोर से नहीं बोलोगे मजा नहीं आएगा, ये स्लोगन बड़ा काम का है। एमएलएम में सबसे हाई मनीफाई, एमएलएम में सबसे हाई मनीफाई में सबसे हाई रिपर्चेज की कमाई, और जिसने इनकम कमाई उसके बड़े चेक इस इंडस्ट्री में नहीं आए। अगर आपको बड़े चेक करनी है तो वो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ 5 मिनट के बाद में, वही फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि जिस फार्मूले से आपका अगर 50,000 का चेक बन रहा है तो आपका चेक 1 लाख से कैसे बनेगा, अगर आपका 1 लाख का चेक बन रहा है तो आपका चेक 1.5 लाख का कैसे बनेगा, वो मैं आपको वही प्लानिंग बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं मुझे मरते दम तक मनीफाई ही करना है, मैं तो कर चुका हूँ, मेरा बस सोचने के बाद नहीं उठा रहा, मैं कर चुका हूँ डिसाइड कि मुझे मरते दम तक मनीफाई ही करना है, और मैं क्यों ना करूँ मनीफाई। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं पिछली हिस्ट्री उठा करके आपको बताने लगूँ तो शायद मैं भी रो पड़ूंगा, और आप भी रो पड़ेंगे, जितने भी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। लोगों को लगता है कि एजाज हुई बड़ा बन गया, एजाज हुई पैसे कमा रहा है, लोगों को लगता है कि एजाज ने कुछ नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है मैंने क्या क्या किया है। कभी बड़ा सेमिनार होगा जहां पर सेलिब्रेशन होगा, जहां पर 10 से 20 बाइक निकलेगी, कार निकलेगी, उसी सेमिनार के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपको लगता है कि इस बिजनेस में आते ही लोगों को धड़ा तोड़ेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर वो ताकत, वो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। अगर आप किसी लीडर को जोड़ते हैं, उनको छोड़ के चला जाता है, लात मार दे ऐसे लीडर पे कि तुझ जैसे लीडर मैं 1000 तैयार कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये पावर है, ये जुनून अगर आपके अंदर है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप
लेकिन जब मैंने देखा मेरे आंख में आंसू थे, मैं फख्र करता हूं मनीष भाई पर कि मनीष भाई ने उन लोगों को रास्ता दिया है, उन लोगों को कमाने का रास्ता दिया है जो कमा नहीं सकते, जो भाग नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। मनीष भाई कहती है कि चलना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तुझसे पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तुझसे बात नहीं करनी आती कोई दिक्कत नहीं, बस ये हक लगा शिद्दत से बिजनेस को चाह पैसा मैं कमा कर दूं। ये बेटी के नाम लगा है मोहम्मद रफी, आप देख लें थोड़ा सा इधर आके दिखा देंगे, ऊपर चढ़ा ले सर। ये है मोहम्मद रफी, ऊपर आ जाए चलो ऊपर आ जाए। ये मोहम्मद रफी है, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ये देखा। आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? यस यस जी आपने जी मेरा नाम मोहम्मद रफी, नाम आप जान चुके हैं जी। रामपुर 33 क्लास रहने वाला हूँ। मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर हूँ, मेरी अपनी दुकान है जी। जी मैं अभी जोड़ हुआ हूँ, जरा टाइम नहीं हुआ है मुझे, पहली तारीख को जोड़ हुआ हूँ जी जी जी। मेरे उसमें 5 लोग रखे जी जी। आज जानकारी तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। आपके अंदर आ रहे हैं, देख पा रहा हूं, आ जाए समझ में आया? आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं इसमें मेरे साथ में क्या हो रहा है? असली में मेरा बिजनेस में आने का भी सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं लोगों की हेल्प करूं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता, अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता, हेलो ऐसे बोलो बिना माइक के।